नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीएड की कितनी सीट्स रहने वाली हैं एचपीयू इक्डोल डिस्टेंस मोड से, और कौन कौन इस बीएड को कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, और इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और काउंसलिंग कब इसकी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना रोके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जल्दी से चलते हैं नीचे। ये जो मैंने अभी फाइल ओपन की है ये है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अभी नीचे आपको पता चल जाएगा, ये देखिए ये लिखा है एकेडमिक ईयर 2025-2026 एकेडमिक सेशन बिगिन इन जुलाई अगस्त 2025। तो दोस्तों, इसमें टोटल सीट्स जो है वो 450 रहने वाली हैं। 2 साल का डिप्लोमा होता है ये, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 20 अगस्त रहने वाली है। इसके लिए 1 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हैं। तब तक मतलब 1 अगस्त को पोर्टल ओपन हो जाएगा। अभी मैंने चेक नहीं किया है, शायद हो भी गया हो, लेकिन आई थिंक अभी हुआ नहीं होगा। 1 अगस्त से ओपन हो जाएगा, 20 अगस्त तक ओपन रहेगा। तब तक आप फिल कर सकते हैं। और फीस कितनी रहेगी इसकी? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी रहेगी 700 और प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी 1000, यानी कि टोटल 1700 रुपये लगेंगे आपके, ठीक है। इसको आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाके भरवा सकते हैं। वैसे खुद भी फिल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप कर सकते हैं खुद तो खुद भी कर सकते हैं फिल। और इसकी जो काउंसलिंग है वो रहने वाली है, यहाँ पे एड्रेस दिया है, डेट ऑफ फिजिकल काउंसलिंग की डेट है, डेट दी है पहले 28 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में रहने वाली है। और ये जो काउंसलिंग है परसेंटेज वाइज परसेंटेज वाइज होती है। जैसे 70 से 80 की 28 को होगी, 29 को उससे जो कम नंबर होंगे उसकी होगी। वो ये शेड्यूल जल्दी ही जारी करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा जैसे शेड्यूल जारी करेंगे। तो इसका वेन्यू कहाँ होगी ये, इसके लिए आपको शिमला यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। और इसका जो मतलब काउंसलिंग का जो वेन्यू है वो ये रहेगा, CDOE बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर लेक्चर हॉल 1। आप यूनिवर्सिटी में जाकर किसी को पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे, ठीक है। और ये देखिए साथ में लिखा है काइंडली ब्रिंग योर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। कैश में वहाँ पे फ़ीस जमा नहीं होगी। जैसे आपकी एडमिशन हो जाएगी तो आपको फ़ीस उसी टाइम जमा करवानी होगी, तभी आपकी एडमिशन मान्य होगी, ठीक है। और उसी टाइम आपको सेंटर चूज़ करना पड़ेगा, सब्जेक्ट भी उसी टाइम चूज़ करने पड़ेंगे। तो आप पहले से ही सोच के जाइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। तो ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड साथ में लेके ज़रूर जाएँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाएँ, बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के भी वहाँ पर एडमिशन नहीं होती है। तो जल्दी से दोस्तों चलते हैं नीचे। ये देखिए ये लिखा है, एक नंबर दिए गए हैं, इन पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको फॉर्म फिल करने में, ठीक है। इसमें आपको इसके अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा टीचर का डिप्लोमा चाहिए होगा आपको, ठीक है। उसका रिज़ल्ट आपके पास चाहिए होगा, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी आपको, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आकर आपने करी है, मतलब वैलिड है तो वो ही चलेगी, बाकी नहीं चलेगी। और मैक्सिमम बच्चों ने एचपीयू से करी होगी तो वो तो आराम से चल पड़ेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो आपको एक जेबीटी की ट्रेनिंग चाहिए और उसका साथ में पूरा रिज़ल्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी रिज़ल्ट आया नहीं और आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। बीए का आपके पास पूरा रिज़ल्ट चाहिए, अगर नहीं आया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आप एक बार इस बात को पक्का याद रखिएगा, अगर आपने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इतनी इसमें कौन कौन सी कितनी कितनी सीट्स रहने वाली हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, ठीक है। इसमें मेडिकल स्ट्रीम के लिए रहने वाली हैं 25 सीट्स, नॉन मेडिकल स्ट्रीम के लिए रहने वाली हैं 25 सीट्स, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए रहने वाली हैं 25 सीट्स, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए रहने वाली हैं 375 सीट्स। और इसमें जो होता है डिवाइड होती हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड होती हैं इसमें सीट्स, ठीक है। तो आप वैसे तो आराम से सीट मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और टोटल सीट्स होंगी 450 सीट्स, ठीक है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेडिकल के लिए 25, नॉन मेडिकल के लिए 25, कॉमर्स के लिए 25, आर्ट्स के लिए रहने वाली हैं 375 सीट्स, टोटल 450। तो ये थी सीट्स के बारे में जानकारी। अब जल्दी से करते हैं, इसकी फ़ीस भी दी होगी, डॉक्यूमेंट भी दिए हैं यहाँ पे।
मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ क्या क्या लगेगा। एक तो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है जो आपने अप्लाई कराया है वो एप्लीकेशन फॉर्म। साथ में आपको 10th +2 ग्रेजुएशन JBT करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले का करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में जो EWS सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई करने से पहले या जो नोटिफिकेशन आती है उससे पहले का आपके पास होना चाहिए। अगर है तो चले पड़ेगा, अगर नहीं है तो वहाँ पे मान्य नहीं होगा। अब मैं तो ये कहूँगा कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले ही EWS फॉर्म बनवा लीजिएगा, उसके बाद ही फिल करिएगा। ऐसे फिल करेंगे तो वो वहाँ पे EWS का सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे। और जो टीचर हैं उनका अलग और सर्टिफिकेट भी होते हैं वो भी लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप करेक्टर सर्टिफिकेट तहसीलदार से बनाएं। जो अभी करंट में स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। जैसे JBT कर रहे हैं, JBT का रिजल्ट आ गया है, JBT का करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। या फिर JBT के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके, मतलब ग्रेजुएशन कॉलेज से सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन्हें टाइम अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर कॉलेज वाले सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, 6 महीने तक ही देते हैं। तो आप उनसे भी ले सकते हैं। अगर वहाँ अगर कॉलेज में नहीं जा सकते तो आप तहसीलदार अपने पटवारी मतलब पंचायत प्रधान से लिखवा के, पटवारी से अप्रूव करवा के, आप सॉरी पंचायत प्रधान से लिखा के पुलिस स्टेशन में अप्रूव करवा के वेरीफाई करवा के उसे आप ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। और तहसीलदार उसको अप्रूव करके आपको 2-3 दिन में अप्रूव कर देगा और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर लगाने। साथ में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। 10th +2 ग्रेजुएशन बोनाफाइड हिमाचली हो गया आपका। वैसे तो बोनाफाइड हिमाचल नहीं लगता लेकिन लगा दीजिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके साथ में। और इसकी फ़ीस रहने वाली है फॉर द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन विद द HP यूनिवर्सिटी। द फ़ी फॉर B.Ed इज़ RS 25,160, ठीक है। पर एनुअल फीस लगेगी। इसमें जो हो गया आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इंक्लूड नहीं होगी, वो अलग से लगेगी जब आपकी एग्ज़ामिनेशन होंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी B.Ed के बारे में। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हमारे टाइम में तो फ़ीस कम लगी थी, तो अगर हो सकता है फ़ीस कम या ज़्यादा हो सकती है, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे ये लिखा था, मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों जल्दी से अप्लाई कर लें, लेट ना होना, क्योंकि लेट होंगे आप तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं लेट फ़ीस के। और बाकी आपको अगर प्रोस्पेक्टस चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोस्पेक्टस का लिंक भी साथ में दे दूँगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।